बारिश के बाद शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया, जबकि कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। नदी के बहाव में कई जानवरों के बह जाने की भी खबर है। और आपको बता दें कि इलाके के एसडीएम ने नदी किनारे बस्तियों का निरीक्षण किया और साथ ही वहां रह रहे लोगों को ऊंची जगहों पर भेजे जाने का इंतजाम भी किया गया। प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है। रूस की राजधानी मॉस्को से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पटाखों के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से वो इलाका आतिशबाजी के शोर से गूंज उठा। आग लगने की खबर मिलते ही राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया और आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों को बुलाना पड़ा। ये हेलीकॉप्टर बड़ी बकेट में पानी लाकर आग वाली जगह पर छिड़काव करते दिखे। इसके अलावा जमीन पर तैनात दमकल के कर्मचारी भी पानी की बौछारों से आग की लपटों को शांत करते नजर आए। इससे पहले पटाखों के इस गोदाम में आग लगने से वहां हुई आतिशबाजी से पूरा इलाका गूंज उठा, जबकि वहां से निकलता धुआं तेजी से इलाके में दूर तक फैल गया। मॉनसून देश के कई हिस्सों में वक्त से पहले ही पहुंच गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश किस तरह कहर बनकर टूट रही है, कुछ तस्वीरों की शक्ल में उसकी बानगी सामने आ गई है। बरसाती नाले और नदियां लगातार हो रही बरसात से उफनने लगी हैं और इस बरसात की वजह से उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे सिरहन पैदा करती है। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक के कई इलाकों में इस पहली बरसात ने परेशानी का आलम पैदा कर दिया है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले तो पहुंच रहा ही है और आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान भी है, यानी आफत की बरसात अब शुरू होने वाली है। होने लगी है आफत की बारिश। उफनती नदियों से तबाही की आहट। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय। मॉनसून के बादलों का बरसना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बरसते हुए पानी से नदियों ने भी बेकरार रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। बांध ओवरफ्लो होने लगे। गांव के गांव और शहर के शहर पानी के प्रहार से कराह उठे। मंदिर, मकान, दुकान और बाजार सब सैलाब के आगोश में समाने लगा है। गाड़ियां बही जा रही हैं, नाव पलटी जा रही हैं, मकान जमींदोज हो रहे हैं, पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। आधा हिंदुस्तान मौसम के बिगड़ते मिजाज का साइड इफेक्ट महसूस करने लगा है। इससे पहले हम देश के अलग अलग हिस्सों में बरसते पानी से पैदा हुई परेशानियों का जिक्र करें, उन तस्वीरों पर एक नजर दौड़ा लें जो अलग अलग हिस्सों से होकर भी तकलीफ और मुश्किलें एक जैसी ही सामने लेकर आई हैं। देश के कई हिस्सों में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पहाड़ों पर तो इस वक्त जैसे जलजला आया हुआ है। उत्तराखंड के श्रीनगर में तेज बारिश से अलकनंदा नदी में उफान आने से वहां कई मंदिर पानी में डूब गए, तो पिथौरागढ़ में कई पेड़ नदी में समा गए। बिहार के बेतिया में बाढ़ का पानी थाने में घुस गया, तो वहीं बिहार के छपरा में ही एक दूल्हा बाढ़ के पानी में फंस गया। लगातार बारिश की वजह से शारदा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और उसने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा है। सभी नदियों का और खासतौर से शारदा का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है।
इसमें जिला स्तर पे जिला प्रशासन द्वारा पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था और अभी हमारे द्वारा जो लो लाइन एरियाज़ में जो शारदा के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट करके अलग अलग जो यहाँ की धर्मशालाएँ हैं उनमें ले जाने का प्लान तैयार किया गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले से आई हैं, जिन्हें देखकर ये अंदाजा तो हो ही जाता है कि बरसात किस कदर मुसीबत लेकर बरसती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का मलबा आने से कई गाड़ियां वहां फंस गई हैं, तो मलबे में दबकर कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। इतना ही नहीं, चमोली के जयकंडी के पास एक ट्रक अलकनंदा नदी के किनारे दलदल में फंस गया। उसके बाद बारिश की वजह से अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर में वही ट्रक पानी में समाया हुआ दिखाई दिया। उत्तराखंड में ही लगातार हो रही बरसात की वजह से टिहरी गढ़वाल में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दिया कि पहाड़ से मलबा टूटकर सड़क पर गिरने से धुएं का गुबार बन गया। फिलहाल श्रीनगर ऋषिकेश हाईवे को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा, अलकनंदा और पिंडर समेत कई नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा। त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट गंगा के पानी में डूब गए। गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी के किनारे मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दिए। श्रीनगर में निचले इलाकों में जगह जगह पानी भरा हुआ है। अलकनंदा नदी में पानी का स्तर कई गुना ज्यादा हो गया है। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से तमाम नदियों में पानी उफान मारने लगा है। बंगापानी तहसील में नदी के उफान पर आने से पेड़ और दुकानें इसकी जद में आ गई। ये वही जगह है जहां 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चिरकिला बांध के गेट खोले जाने के बाद नदियां उफान पर आ गई। भारी बारिश के बाद चिरकिला बांध के गेट खोले गए, जिसके बाद धौली और काली नदी उफान पर आ गई। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद लोगों को नदियों के पास न जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड से नीचे उतरकर यूपी के मैदानी इलाकों का हाल भी बहुत बेहतर नहीं है। यूपी के मुरादाबाद में भी तेज बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। कई जगह गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखाई दिए, तो वहीं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भी रेल की पटरी पर पानी भर गया, जिसे मशीन की मदद से निकाला गया। बहराइच में पिछले कई घंटों से हो रही तेज बारिश की वजह से सरयू और ताप्ती नदी में उफान है। नदी में उफान की वजह से किनारों पर कटान हो रहा है। बहराइच में कई जगह तेज बारिश की वजह से सड़कें धंस गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के बेतिया में सिकरहना नदी में बाढ़ आने के बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी नजर आया। फसल तो पूरी तरह से डूबी दिखाई दी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालात तो ये हो गए कि थाने में भी पानी घुस गया। ऑफिस में पानी घुस गया है। अच्छा, ये ऑफिस में पानी पूरा डूब गया है। कैसे काम हो रहा है? काम अभी तो ऊपर छत पर जा रहे हैं हम लोग। छत पे बैठेगा? तो लोग आएंगे सो? लोग इसमें देख रहे हैं आपदा की स्थिति में कैसे आएगा। थाने में कमर तक पानी पहुंच गया।
ऐसे ही हालात बिहार के दूसरे जिलों में भी हैं। सिकरहना नदी जो है वो अपने पूरे उफान पे है और तबाही मचाना जो है नदी शुरू कर चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है बेतिया सिकटा मैनाटार पथ है जो सीधा बेतिया को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी किस तरह से किस रफ्तार में बह रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है आप देख सकते हैं कि ये गोपालपुर थाना है। इस पथ पे मुख्य पथ पे स्थित ये गोपालपुर थाना की तस्वीर है। आप देखिए कि थाना के अंदर किस तरह से पानी का बहाव थाना के अंदर से आ रहा है और पूरा थाना जो है वो पानी से जलमग्न हो चुका है। पूरा थाना डूब चुका है और स्थिति ये है कि थाना परिसर में बना ये मंदिर जो है मंदिर भी डूब गया है। बिहार के छपरा में एक दूल्हा अचानक आई बाढ़ में फंस गया, जिसके बाद दूल्हे को नाव का सहारा लेना पड़ा। बताया गया कि एक बारात छपरा के एक गांव में आई थी, लेकिन बाढ़ आने के बाद सब लोग वहां फंस गए। ऐसे में दूल्हा और दुल्हन को नाव की मदद से गांव से बाहर निकाला गया। बंगाल के दुर्गापुर में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। दुर्गापुर बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में हवा और तेज बारिश की वजह से शहर में कई पेड़ उखड़कर गिर पड़े। ऐसे ही एक इलाके में गिरे पेड़ों के नीचे बाइक और स्कूटर दबे नजर आए। इन पेड़ों के गिरने से वहां खड़ी बाइक और स्कूटरों को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद प्रशासन की टीम ने दबे हुए दोपहियों को निकालने का काम शुरू किया, लेकिन इन बड़े पेड़ों को हटाना आसान काम नहीं था। इसके लिए टीम को औजार का इस्तेमाल करना पड़ा और पेड़ों को काटकर वहां से हटाने का काम किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि जब मानसून की शुरुआत की ये तस्वीरें इस तरह डरा रही हैं, तो फिर आगे क्या होगा।